अलमिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स की आज हम उम्रा ट्रेनिंग कैंप यानी कि उम्रा तरबियती कैंप की बात कर रहे हैं, जहां पर खुसूसी तरबियत की गई। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ मिसबाही साहब क़िबला सदर मुदर्रिस दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा गुलबर्गा शरीफ और हजरत मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब क़िबला मुदर्रिस दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा गुलबर्गा शरीफ। जी आपको बताते हैं कि 2 नवंबर ये प्रोग्राम रखा गया था मैजेस्टिक गार्डन फंक्शन हॉल रफी चौक गुलबर्गा शरीफ में। यहाँ आपको बताते हैं कि जिस तरह से अलमिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स हमेशा की तरह इस बार भी अच्छे पैकेजेस निकाल रहा है और नवंबर में जो पैकेजेस जा रहे हैं उनकी तरबियती कैंप यहाँ पर की गई कि क्या क्या वहाँ पर मसाइल होते हैं, किस तरह से आपको कोसे अरकान करना है, जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उस तरीके से काफी अच्छे तौर पर मोहम्मद जाहिद साहब ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा है। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। अगर आप उम्रा जाने के इरादे में हो तो जरूर स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और तुरंत अपनी उम्रा की बुकिंग कर सकते हैं। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप नियर पाकिस्तान दरगाह रोड गुलबर्गा। और इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा चौड़ा करना है। चौड़ा इसलिए करना है ताकि तवाफ के दौरान चलने के लिए आपको आसानी हो जाए। उसको इस तरह से ये कर लेके आप इसको इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया आपका तहबर। ऊपर की चादर, इसका भी बहुत आसान तरीका है। जिस तरह सर्दियों में हम शॉल वगैरह पहनते हैं या किसी उलमाए कराम का या मेहमान की शालपोशी करते हैं, इसी तरीके से आपको डाल लेना है। बस सीधी तरफ का हिस्से को ज्यादा करना, इधर खींचना है। फिर लेफ्ट हैंड को आप सीधी कमर की तरफ लेके जाके इसको नीचे टोप सकते हैं। फिर इस तरह से सीधा हाथ नीचे ले लिया। उसके बाद आपको एहराम इस तरह से डाल लेना है। ये सबसे आसान तरीका। अब एहराम को मजबूत रखने के लिए ये हिस्सा बार बार फिसलना ना के लिए हम लोग जो है ना एक बैग देते हैं आप लोगों के साजो सामान के लिए, पासपोर्ट के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए और कुछ भी आपकी जरूरत की जो दवाएं वगैरह रहती है सब के लिए है ना हैंड कैरी बैग देते हैं, जो हमेशा ये आपका एक ID कार्ड भी है और ये आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 नवंबर बरोज़ हफ्ता मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में अलमिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 5 नवंबर, 13 नवंबर और 23 नवंबर को जाने वाले ग्रुप्स की तरबियती कैंप रखा गया था, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब क़िबला ने बेहतरीन अंदाज में ज़ायरीन हरमैन तैयबैन की जो है ना रहनुमाई फरमाई और इनके अलावा मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब ने भी बहुत अच्छी तरबियत इन तमाम की फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अलमिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हर महीना 3 से 4 ग्रुप तय हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत अल्लाह तबारक व तआला बड़ी कामयाबी अता फरमा रहा है। मैं शहर गुलबर्गा के अवामुन्नास से, अतराफ अकनाफ के अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ, अगर आप दिसंबर में, जनवरी में और माह रमज़ान में उम्रे का इरादा फरमाते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द गो हैश के ज़रिए से आप तक जो है ना हमारे अगले पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आप आकर बुकिंग करवाएं। हमारा एड्रेस है अलमिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप नज़द जागीरदार कॉम्प्लेक्स दरगाह रोड गुलबर्गा। हमारा मोबाइल नंबर है 9945482620। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसीलिए कुरान पाक की दुआएं हैं। एक दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना आदाबन्नार। उलमा ने कहा सबसे जामे दुआ है, दुनिया की भलाई अता फरमा, जितनी भलाइयां हो सकती है, बीवी की शक्ल की भलाई है वो अता कर दे, रिज़्क़ हलाल की भलाई है वो अता कर दे, सेहत की भलाई है वो अता कर दे, सलामती की भलाई है वो अता कर दे, पड़ोसी की भलाई है वो अता कर दे। आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के अंदर गोया के कुरान पाक के अंदर जो बयान किए गए हैं सारी चीजों का निचोड़ कहाँ सूरह फातिहा के अंदर है। सूरह फातिहा के अंदर सबसे पहले जो है अल्लाह की हम्द को बयान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ किसके लिए? अल्लाह के लिए। मरहूम के लिए, हमारे वतन के लिए जो करना है वो भी बरकत करना है, कैसे बताइए। इनका सवाल है, एक होता है उम्रा अपने लिए करना और एक होता है दूसरे के नाम पर करना, कि अपने मरहूम वालिद के नाम, माँ के नाम या भाई जो भी जिंदा मुर्दा जो भी हो, बिल्कुल आप अपने अलावा जिनके नाम की भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसे करना उसकी? आप जब इहराम बांधेंगे उस उम्रे का तो आप जिनके लिए उम्रा करना चाह रहे हैं उनका नाम, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि आप उर्दू में नियत की, अल्लाह मैं इहराम बांधता हूँ, आपके वालिद का नाम जो है उनका नाम ले लीजिए और दादा का नाम लीजिए, ज़ैद बिन बकर, ज़ैद वल्द बिन वल्द बकर, ये नाम ले करके इनकी तरफ से, तो इसे तू कबूल फरमा, उनके हक में ये इहराम बांधते वक्त नियत करना है। और दूसरी नियत जो करनी पड़ती है वही तवाफ वक्त भी नियत जरूरी है। तो जब तवाफ करेंगे उम्रे का
عمرے کا جو طواف کریں گے تو طواف کرتے وقت پھر آپ کو نیت کرنی بار الہ میں طواف کرتا ہوں کن کی طرف سے؟ فلاں کی طرف سے، تو اسے قبول فرما اور اسے آسان فرما، یہ نیت کر کے باقی عمرہ کے جو افعال ہے وہ افعال کریں گے تو جن کی نیت سے آپ طواف عمرہ کریں گے اس عمرے کا ثواب اسے ملے گا۔ دونوں ہاتھ کی انگلیاں اور ہتھیلی حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے اور پورا جسم بھی ہمارا حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے، یا اشارتاً صرف انگلیاں بتانا چاہیے کہ اگر موقع ملے تو دونوں ہاتھوں کو حجر اسود پر رکھ کر کے اور کیا کرنا؟ ہونٹوں سے بوسہ دینا۔ ہاں میں کر رہا ہوں، موقع تو ملتا ہی نہیں ہے، اس کو جانے دیجئے۔ اب آپ اس کے مقابل میں جو آمنا سامنا، اب آمنا سامنا کیسے ہوتا؟ جب آپ ہمارے روبرو ہیں، ہم آپ اس کے ہٹ جانے سے، پیچھے یا آگے ہونے سے آمنا سامنا نہیں ہوتا ہے، تو وہ استلام پھر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جب آمنے سامنے ہو گئے پھر اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیجئے، یہ استلام ہوتا ہے۔